जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे कि मासिक धर्म के दौरान सावन सोमवार के व्रत करनी चाहिए या फिर कोई भी व्रत करनी चाहिए या नहीं। यह सवाल बहुत सी महिलाओं के मन में भी आता होगा। मित्रों, 16 सोमवार या सावन के सोमवार व्रत शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, लेकिन जब व्रत के दिन पीरियड्स आ जाए यानी कि मासिक धर्म आ जाए तो कई महिलाएं उलझन में पड़ जाती हैं कि क्या करें, इस दौरान पूजा करना उचित है, उपवास रखा जा सकता है या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि धर्मशास्त्रों के अनुसार इसका जो संतुलित समाधान है वो क्या है। तो कृपया करके आप वीडियो अंत तक देखिए, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। सावन महीना भगवान शिव की उपासना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस दौरान अनेक महिलाओं और कन्याएं 16 सोमवार का व्रत भी रखती हैं ताकि उन्हें जीवन में सुख शांति, उत्तम जीवन साथी और वैवाहिक समृद्धि प्राप्त हो सके। लेकिन जब हम व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं और बीच में पीरियड आ जाए तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। मित्रों, सनातन धर्म में मासिक धर्म को अशुद्ध नहीं बल्कि प्राकृतिक विश्राम का समय भी माना गया है। आप इसी दृष्टिकोण से देख लीजिए। स्कंद पुराण और भी पुराणों में, ग्रंथों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में स्त्रियों को पूजा पाठ से मुक्त रखकर उन्हें मानसिक और शारीरिक आराम की अनुमति दी जानी चाहिए। यह निषेध किसी प्रकार का यानी कि भेदभाव नहीं है, बल्कि एक सहज और स्नेहपूर्ण व्यवस्था है। वैसे तो आपने जैसे व्रत का अनुष्ठान किया है, आप व्रत कर रहे हैं, तो यदि आपने व्रत कर लिया और व्रत करते करते आपको अगर मासिक धर्म आ जाता है तो आप व्रत कर सकते हैं, यानी कि पेट व्रत बोला जाता है, वो पेट व्रत कर सकते हैं। लेकिन उसके दौरान आप तो व्रत को जैसे छोड़ा नहीं जाता, तो आप बस पूजा के और शारीरिक कर्मों से दूर रहते हुए आप आंतरिक भक्ति बनाए रख सकते हैं, यानी मन से ही आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। मन ही मन में आप व्रत नहीं छोड़ सकते। और यदि आपके जैसे व्रत करने से पहले ही पीरियड आ जाए तो आप जिस सोमवार को यानी कि सावन के सोमवार को आपको मासिक धर्म आया है तो आप वो सोमवार छोड़ सकते हैं। आगे के सोमवार फिर आप वापस से शुरू कर सकते हैं और उन सोमवारों को आप पूरा कर सकते हैं। या फिर जैसे सावन के सोमवार ही आपने किए हैं व्रत, तो आप उन सोमवारों जैसे शुरू के सोमवार छोड़ के आप शुरू का और लास्ट का कर सकते हैं। और यदि आप 16 सोमवार कर रहे हैं, उस दौरान आपको मासिक धर्म आ जाए तो आप आगे उन गिनती को पूरी कर सकते हैं। ऐसे ही मंगला गौरी के व्रत में भी आपको अगर मासिक धर्म आ जाए तो आप मान लो अगर व्रत वाले दिन ही आ जाए तो आधा दिन मान लो आपका हो गया और आपको मासिक धर्म आ गया तो वो व्रत कंटिन्यू रहेगा। बस आप भगवान से और धार्मिक कार्यों से दूरी बनाए रखेंगे। बाकी अगर आपको व्रत अगले दिन है और आपको पहले ही मासिक धर्म आ गया तो आप उस व्रत को नहीं करेंगे, छोड़ देंगे और आगे उन व्रत की गिनती को पूरी कर लेंगे। जैसे आप उस दिन किसी ऑडियो के माध्यम से कथा भी सुन सकते हैं। जैसे फिर जब आप शुद्ध हो जाएं सर्वर धोने के बाद, तो आप जैसे भगवान को जो हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है, ग्रंथों में, भगवान को जब महिलाएं पवित्र होती हैं तो 5वें दिन ही भगवान को स्पर्श कर सकती हैं, पूरी तरह से शुद्ध होती हैं। तो आप तब संकल्प जो छोड़ी गई पूजा है उसे आप वापस से संकल्प लेकर पूरी कर सकते हैं। वैसे मित्रों, पुराने समय में जो भी मान्यताएं बनाई गई हैं उनके पीछे कोई ना कोई पौराणिक तत्व तो जरूर होता था, और वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वो बिल्कुल सही कारण बताया गया था। महिलाओं को इन दौरान शारीरिक श्रम ना करना पड़े या फिर व्रत में भूखे रहने से उनको शारीरिक परेशानी ना हो, इस वजह से ये सब अगर मान लो आप जैसे धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये इस वजह से ये अशुद्धि और वो कारण नहीं था। बस एक यही वजह थी कि इसमें जैसे मानसिक और शारीरिक तनाव ना मिले महिलाओं को, तो उन्हें रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाता था कि इन दिनों आप रेस्ट करो। क्योंकि मित्रों, पूजा पाठ में बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और पुराने समय में जैसे स्वस्थता को बनाए रखने के लिए
मासिक धर्म में कोई जो आजकल साधन है, ऐसे कोई साधन भी नहीं होते थे। तो इसलिए भी एक ये भी कारण है कि महिलाओं को पूजा पाठ और इन सब से दूर रखा जाता था। इसीलिए उन्हें जैसे पूरे आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता था। जैसे इसी वजह से उन्हें जैसे रहने के लिए अलग कक्ष दिया जाता था, यानी कमरा दिया जाता था कि उसमें वो अलग विश्राम कर सकें। अलग बिस्तर दिया जाता था कि जिससे कि पहले ऐसे कोई साधन नहीं होते थे कि अलग बिस्तर पर वो आराम कर सके, तो उसे फिर छुआछूत और अशुद्धि का जैसे नाम दे दिया गया। लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो आज की दृष्टि में अगर इसे वैज्ञानिक नज़र में देखें तो ये एकदम सही है, क्योंकि पुराने समय की जो बातें हैं वो आज की वैज्ञानिक दृष्टि में बिल्कुल सही साबित होती हैं। जैसे कि आपने संकल्प लिया है तो आप उस संकल्प को आगे बढ़ाकर भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान आप भगवान को, भोलेनाथ की या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा नहीं कर सकते। आप इन नियमों के साथ अपनी पूजा कर सकते हैं और अपना अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे कोई गर्भवती महिला होती हैं तो गर्भवती महिलाओं को भी सावन सोमवार करने की अनुमति नहीं दी गई है। जैसे गर्भवती महिलाएं तो सोमवार को भगवान शिव की, भोलेनाथ की पूजा कर सकती हैं, लेकिन व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे ही बूढ़े बुजुर्ग या फिर बीमार रोगी, इन व्यक्तियों को भी सावन सोमवार में पूजा कर सकते हैं। व्रत नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में क्षमता है नहीं, और हम फिर व्रत करें तो ऐसे व्रत करने का कोई जैसे फ़ायदा नहीं होता। तो आप भोलेनाथ की पूजा करें। अगर आप पे व्रत करने में असमर्थ है तो आप व्रत नहीं करें। ऐसे ही कोई लंबे सफ़र पे है, कोई जैसे यात्रा कर रहे हैं, तो अगर वो भी व्रत ना करना चाहें तो वो भी व्रत छोड़ सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को, बीमार लोगों को या प्रेग्नेंट महिलाओं को, इनको व्रत नहीं करना चाहिए। या फिर आप लोगों के यहाँ जैसी परंपरा चली आ रही हो उस हिसाब से आपको व्रत करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो आप अपने परिवार में बड़े बूढ़ों से और सबसे सलाह लेकर भी कर सकते हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ, शिव शंभू हमेशा श्रद्धा और भावना के भूखे होते हैं, शरीर की सीमाओं से ऊपर हैं। यदि 16 सोमवार व्रत के दौरान मासिक धर्म हो तो घबराएं नहीं, आप मन, वचन और संकल्प के साथ व्रत जारी रखें, और यही सच्ची भक्ति और आस्था की पहचान है जिसे भोलेनाथ अवश्य स्वीकार करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों, प्रियजनों के साथ ये वीडियो शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।